अमेरिका की राजनीति और इमिग्रेशन नीति में एक बार फिर बड़ा और सख्त मोड़ आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दुनिया के दर्जनों देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका के दरवाजे और ज्यादा संकरे कर दिए हैं। जी हाँ, ट्रैवल बैन की सूची अब और लंबी हो गई है और इसका असर सीधे उन देशों पर पड़ा है जिन पर अमेरिका ने सुरक्षा, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरी के आरोप लगाए हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब इमिग्रेशन को लेकर ट्रंप प्रशासन पहले ही आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। थैंक्सगिविंग वीकेंड के दौरान 2 नेशनल गार्ड सैनिकों पर हुई गोलाबारी और एक अफगान नागरिक की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने इमिग्रेशन जांच को और कड़ा करने का फैसला लिया है। प्रशासन का दावा है कि कई देशों के नागरिकों की सही तरीके से जांच करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, दस्तावेज अविश्वसनीय हैं और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ठीक से उपलब्ध नहीं है। नई घोषणा के मुताबिक पहले से प्रतिबंधित 12 देशों पर पूरा ट्रैवल बैन जारी किया गया है। इनमें से अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे कई अन्य देश शामिल हैं। इन देशों को अमेरिका लगातार हाई रिस्क मानता रहा है और अब एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश लगभग बंद रहेगा। जी हाँ, इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने हालिया समीक्षा के आधार पर 5 और देशों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। इसमें माली, नाइजर, साउथ सुडान और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी की गई यात्रा दस्तावेज रखने वाली लोगों पर भी पूरी एंट्री पाबंदी लागू की जा रही है। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि इसका असर सीधे संघर्षग्रस्त इलाकों से जुड़ा हुआ है। बता दें, नई नीति के तहत 2 ऐसे देशों को भी पूरी पाबंदी की श्रेणी में डाल दिया गया है जो पहले आशंकित प्रतिबंधित में थे। ये देश है लाओस और सीरिया लियोन। वहीं वेनेजुला समेत 3 देशों पर पहले से लागू आशंकित प्रतिबंध जारी रहेंगे। अमेरिका का कहना है कि इन देशों में आने वाले नागरिकों के मामले में भी सुरक्षा जांच पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने 15 और देशों पर आशंकित ट्रैवल बैन लगा दिया है। इस सूची में तंजानिया, जिम्बाब्वे और डोमिनिका समेत कई देश शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि इन देशों में वीजा ओवरस्टे की दर ज्यादा है। कई देश अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर देते हैं और सरकारी नियंत्रण की कमी के चलते जांच मुश्किल हो जाती है। हालांकि इस आदेश में कुछ छूट भी दी गई है। अमेरिकी स्थायी नागरिकों, पहले से अवैध वीजा धारकों और कुछ विशेष श्रेणियों जैसे खिलाड़ियों को और राजनयिकों को इसे बाहर रखा गया है। इसके अलावा ऐसे मामलों में भी छूट दी जा सकती है जहां किसी व्यक्ति का अमेरिका में प्रवेश राष्ट्रीय हित में माना जाए, लेकिन साथ ही परिवार आधारित इमिग्रेंट वीजा में दी जाने वाली व्यापक छूट को सीमित कर दिया गया है क्योंकि प्रशासन के मुताबिक इनमें धोखाधड़ी का जोखिम ज्यादा है। कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन का ये फैसला साफ संदेश देता है कि अमेरिका अब इमिग्रेशन के मुद्दों पर कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। सुरक्षा, नियंत्रण और सख्त जांच, यही इस नई ट्रैवल बैन की बुनियाद है। ये फैसला जहां अमेरिका की घरेलू राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है, वहीं दुनिया के कई हिस्सों में इससे नाराजगी और चिंता भी बढ़ना तय माना जा रहा है क्योंकि ये नई नीति के तहत 2 ऐसे देश को भी पूरी पाबंदी की श्रेणी में डाल दिया गया है जो पहले आशंकित प्रतिबंधित में थे। ये देश है लाओस और सीरिया लियोन। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने हालिया समीक्षा के आधार पर 5 और देशों पर पूरी तरह पाबंद लगा दिया है। जी हाँ, नई घोषणा के मुताबिक पहले से प्रतिबंधित 12 देशों पर पूरा ट्रैवल बैन जारी रहेगा। इनमें अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों को अमेरिका लगातार हाई रिस्क मानता रहा है और अब एक बार फिर साफ कर दिया है कि इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका के प्रवेश द्वार लगभग बंद हो चुके हैं। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। थैंक्सगिविंग वीकेंड के दौरान जो हुआ उसने सभी को चिंता में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद ट्रंप प्रशासन का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जरूर हलचल मचाने वाला है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।